वेलकम बैक। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास हुकूमत के इत्तेहादी फट पड़े। दो इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। पीटीआई का दौर याद आने लगा। असलम भूटानी कहते हैं पीटीआई ने अरबों के फंड्स दिए, हम पीटीआई में खुश थे, किसी की मोहब्बत में मौजूदा हुकूमत में आए, उनसे फंड्स मांगते रहे लेकिन किसी ने नहीं दिए, फिर जिनका फ़ोन आया उनसे बात की तो फंड्स मिले। ये हुकूमत 2 वोटों से है, 10 से होती तो क्या सलूक करते। इस तरह हुकूमतें नहीं चलाई जाती। खालिद मक्सी ने कहा पहले हमारे पास तब्दीली के लिए बड़े चक्कर लगाते थे, उस वक्त शक्लें अच्छी लगती थीं, अब अच्छी नहीं लगती। इत्तेहादी आज पार्लियामेंट के इजलास में फट पड़े और असलम भूटानी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 2 वोटों पर यह हुकूमत खड़ी है और इनकी गर्दन में सरिया आ गया है। 10 वोटों की अक्सरियत होती तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या सलूक करते। मौजूदा हुकूमत से कोई इत्तेहादी खुश नहीं है। पीटीआई ने हमें अरबों फंड्स दिए, इनसे बेहतर तो पीटीआई थी, हम इस इज्जत का क्या करेंगे। लोग हलकों में हमसे काम मांगते हैं। आसिफ जरदारी ने इनको 58 लोग दिए, ये उनको भी नहीं सुनते। अब भी वक्त है रवैये बदल लें। खालिद मक्सी ने कहा हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, शिकायत का अजाला किया जाए। हमें तो वजारत भी बगैर कलमदान के देते हैं। पहले हमारे पास तब्दीली के लिए चक्कर लगाते थे, अब भी वक्त है अपने आप को सुधार लें। हुकूमत की तब्दीली का मकसद कुछ और था लेकिन सूरत हाल देखकर ऐसा नहीं लगता। पीटीआई दौर में अलग माहौल था, अब कुछ और माहौल है। पहले हमारी शक्लें अच्छी लगती थीं, अब इनको हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती। 2 इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े, पीटीआई का दौर याद आने लगा। असलम भूटानी कहते हैं पीटीआई ने अरबों के फंड्स दिए, हम पीटीआई में खुश थे, किसी की मोहब्बत में मौजूदा हुकूमत में आए, इनसे फंड्स मांगते रहे लेकिन किसी ने नहीं दिए। मैं एक एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। हम सर पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुँचाएं। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते नहीं। मैं सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे। दूसरी जानिब एक और इत्तेहादी ने भी शिकायतों के अंबार लगा दिए। MQM खुलकर सामने आ गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर खदशात का इजहार, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्जाम। वसीम अख्तर कहते हैं हमारे मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है, लड़ना नहीं चाहते इसलिए नरम लहजा है, जो कल हुआ वो कराची और हैदराबाद में नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुदाखलत का मुतालबा भी कर दिया। कराची में हमारा मेयर बनेगा, बल्दियाती इलेक्शन हम जीतेंगे। सिंध के वजीर सईद गनी ने आगे की प्लानिंग बता दी। कहते हैं कराची में बाकी जमातों के वोट कम, पीपल्स पार्टी के बढ़ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी आगे रही। इलेक्शन 13 का इलेक्शन 18 का इलेक्शन पूरे सूबे से पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में वोटों में इजाफा हुआ है। कराची में भी जितने इलेक्शंस हुए हैं बाकी जमातों के वोट गिर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है। अल्लाह ने चाहा तो जो बल्दियाती इलेक्शन अगले महीने होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची से बनेगा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में जीतेंगे। MQM को इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होकर क्या मिला? 3 माह बाद भी मुआहदे की किसी एक शिक पर अमल दरामद नजर नहीं आया। MQM रहनुमा रोजाना इल्तिजा करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले हाजिर साईं कहकर आगे निकल जाते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन नून लीग की ब्रांच बन गया। इलेक्शन कमीशन हर वो काम करता है जिससे नून लीग को फायदा हो। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मुल्तान में यहाँ तक कहा गया इलेक्शन लड़े ना लड़े नतीजा उनकी मर्जी का आएगा। प्यारी मरियम बाजी वीडियो की बातें ना करें, सास भी कभी बहू थी, आपके चचा की तो स्पीड भी बहुत थी, बहुत मटेरियल पड़े हैं। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान की जासूसी के लिए नौजवानों को हायर किया गया था, सारे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, इमरान खान ने उसे माफ़ कर दिया, हिम्मत है तो जिसने ये काम कराया उसकी तहकीकात करें। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची वालों के लिए आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोहफा, पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बस में सफर करके रूट का जायजा लिया।
کم کرائے میں ماڈل کالونی سے ٹاور تک کا سفر اب شہری پیپلز بس سروس کے ذریعے بآسانی کر سکیں گے۔ کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، شدید گرمی میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی کے بندش سے شہریوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ سلطان آباد کے مقیم طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے MT خان روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے PIDC پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ الیکٹرک کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا جب تک لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں کی جاتی روزانہ احتجاج کیا جائے گا۔ دیگر علاقوں ABC لائن، بلدیہ اتحاد ٹاؤن، گلشن غازی، نصرت بھٹو کالونی میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے باعث شہریوں کو پانی کی بھی قلت کا سامنا ہے۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے۔ کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔